अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैर वाफियत से होंगे, अच्छे होंगे और बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में आप अपने पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज बाबू आप देख रहे हैं कि दो चैप्टरों का ऑब्जेक्टिव एक साथ, एक तो अब्दुल गफूर शाहबाज और दूसरा मेहदी अफादी, है ना। और आप लोगों का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है और जो लोग सलाम कर रहे हैं बाबू उन लोगों को वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, अब ख्याल करेंगे कि सीधे हम लोग, इसलिए एप्लीकेशन पे ऑब्जेक्टिव हो रहा है ताकि आपका समय कम लगे और बहुत जल्द सिलेबस जो है ना हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इसीलिए वजह है कि आपसे बातें वगैरह बहुत कम हो रहा है, होगा इंशाल्लाह, सब्र करें, है ना। और ये ऑब्जेक्टिव दो चैप्टर का आपका सब्र करते हुए आप खाली जवाब वेट करेंगे, टिक लगाते हुए चलेंगे। तो देखिए पहला सवाल क्या है बाबू, है ना। कमेंट अभी थोड़ा सा 2 दिन 1 दिन के लिए रुके रहिए, ताकि जो बहुत तेजी के साथ चैप्टर हम लोग निकाल रहे हैं। तेजी का मतलब समझ में बड़ी बढ़िया से करके, ये नहीं कि आपको समझ में ना। आप तेजी का मतलब ये हुआ कि कोई बकवास नहीं, आपको सीधे टॉपिक टू टॉपिक, है ना। शाहबाज का पूरा नाम क्या था बाबू? अब्दुल रहीम, सैयद अली मोहम्मद, सैयद मोहम्मद अब्दुल गफूर, या इनमें से कोई नहीं? और सभी लोग आंसर दीजिए। हाँ बिल्कुल सभी लोग आंसर दे रहे हैं, सैयद मोहम्मद अब्दुल गफूर बाबू। क्लियर है? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू। सवाल नंबर 2, शहबाज कहाँ के रहने वाले थे? बाढ़, पन्ना नहीं बल्कि यहाँ पटना होगा, लेकिन पटना के तो रहने वाले थे नहीं, ठीक है। मुजफ्फरपुर के नहीं, सफीना में आरा का उनको बताएगा तो ये होगा नहीं। और बिल्कुल बाबू आंसर लगा रहे हैं आप ए, और करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू। सवाल नंबर 3 क्या है? शहबाज की पैदाइश कहाँ हुई? मुजफ्फरपुर में, दानापुर में, बाढ़ में, समस्तीपुर में? तो बाबू कहिएगा कि शहबाज की पैदाइश, आप कहिएगा सरमेरा, बाढ़ में। और आप लोग आंसर भी दे रहे हैं, और जिम जो लोग आंसर दिए उनका क्लियर है। हाँ बिल्कुल। तो आप गुस्सा गुस्सा है क्या? नहीं बाबू, गुस्सा काहे रहेंगे। बस थोड़ा सा जो है ना, आप बस 1-2 दिन सब्र कर लीजिए, उसके बाद आपसे बातें करेंगे इंशाअल्लाह ताला, है ना। बस सब्र बहुत बड़ी चीज है, ये सब्र करें। चले खैर, आप लोगों का आंसर हो गया। सवाल नंबर 4 क्या है बाबू? शहबाज की पैदाइश कब हुई? हम बताए थे ट्रिक से। ये लिखा हुआ है बाबू 1810, ये लिखा हुआ है 1850, ये लिखा हुआ है बाबू 1855, और ये लिखा हुआ है बाबू 1860। तो हम बताए थे 1860 बटा 1908। तो राइट आंसर क्या हो दे रहे हैं आप लोग? 1860, और सभी का आंसर हो जाएगा। ये पैदाइश इंतकाल दोनों ट्रिक याद है सभी को? हाँ जी सर याद है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर बाबू 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 क्या है? सफीना उर्दू में शहबाज को कहाँ का बाशिंदा बताया गया? बताए थे आपको, और अभी बताए भी। आरा, दानापुर, बाढ़, पटना। बाढ़ में तो पैदा हुए, पटना से हम कोई मतलब नहीं है, दानापुर से नहीं है। और जो लोग आंसर दे रहे हैं बाबू आरा, राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 6 बाबू क्या है? शहबाज की पहली बीबी का नाम क्या था? हम आपको बताए थे पहली बीबी, दूसरी बीबी का नाम था अशरफुन्निसा। तो निसा है तो शमसुन्निसा, और आप लोग दे भी रहे हैं, और राइट आंसर बाबू हो जाएगा आपका डी। आगे की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 क्या कहा जा रहा है बाबू? शहबाज की दूसरी बीवी का क्या नाम था? नूरिन, नूरिन निसा, रहमानुन निसा, अशरफुन निसा। अभी बैक जाइए, थोड़ा सा रिफ्रेश कीजिए, तो कहिएगा सर दोनों बीवी के नाम बताए थे। एक का नाम अशरफुन निसा, एक का नाम शमसुन निसा, और दूसरी बीवी का अशरफुन निसा, पहली बीवी का शमसुन निसा। और आप लोग आंसर दे रहे हैं, ये हो जाएगा। शहबाज का इंतकाल याद कीजिए 1860 बटा 1908, और डी दे रहे हैं आप लोग, राइट आंसर बाबू डी हो जाएगा। क्लियर है? हाँ। आगे की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 शहबाज ने किसको खत लिखा? माँ, बीबी, बेटी या बाप? आपको पता है बेटी सोगरा, है ना। तो माँ तो होगा नहीं, बीबी तो होगा नहीं, कहिएगा सर सी आंसर लगा रहे हैं हम लोग, और सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 10 शहबाज की कितनी शादी हुई? तो बताए थे गालिब पहला खतूत निकार है, तो गालिब जो है एक खत लिखे, और शहबाज 2, और मेहदी अफादी 3। तो ये तो हो जाएगा 2, और आप लोग आंसर भी दे रहे हैं। शहबाज की बड़ी बेटी का नाम क्या था? है ना, याद है ना। सोगरा, बुशरा, तो कहेंगे सर असगरी, नूरी, तो सोगरा। तो राइट आंसर दे रहे हैं आप लोग दाल, और डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? 12 नंबर सवाल क्या है बाबू? शहबाज की छोटी बेटी का क्या नाम था? रुखसार, अफसाना, बुशरा या रुबीना? तो कहिएगा सर बड़ी बेटी सोगरा, छोटी बेटी बुशरा। एक बच्ची जो है ना हमको भेजी हुई थी कि सर कैसे लिखी थी, क्या लिखी थी? कारी मोहम्मद इरशाद साहब, ऐसे करके कुछ लिखी थी। खत आज का क्लास बहुत अच्छा लगा, और सर जो है
मेरी बहन का नाम इसे करके बुशरा और भाई का नाम शहबाज ऐसे करके कुछ लिखी थी, है ना, होगा रिलेटेड में, तो बुशरा और आपको याद है एक सोगरा। क्लियर है। आगे की ओर बढ़ते बाबू, सवाल नंबर 13, शहबाज की पैदाइश किस सूबा में हुई, माने कहाँ, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, यूपी। कहिएगा सर सरमेरा बाढ़ और बिहार में है, राइट आंसर हो जाएगा। तफरीहुल कुलूब के मुसन्निफ, तफरीहुल कुलूब रवायत अब आज कहलाते शहबाज, तो कहिएगा सर शहबाज आ रहा है तो शहबाज हो जाएगा, और आप लोग को याद भी होगा। आगे बढ़ते हैं, रफाकत के माने क्या है। रफाकत के माने, बास के माने वजह होता है, बे आइन और से, बास के माने वजह होता है, जुदाई तो ये होगा नहीं। रफाकत के माने दोस्ती होता है बाबू, रफीक यानी रफाकत और दोस्ती, आप लोग दे भी रहे हैं, राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल बाबू, 16 क्या है, बात के माने क्या है। अभी हम देखो बताएं, बीमार तो ये तो होगा नहीं, दवा तो होगा नहीं, खबर नहीं, वजह हम बताए भी। बात के माने क्या होता है बाबू, वजह, और आप लोगों को पीछे भी बताए, राइट आंसर क्या हो जाएगा, वजह हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए, ये तो शाहबाज से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं बाबू मेहदी अफादी की ओर, है ना। मेहदी अफादी का पहला सवाल क्या है, देखिए जरा। मेहदी अफादी का पहला सवाल क्या है बाबू, मेहदी अफादी का असली नाम, असल नाम क्या था। मेहदी हसन, मजहर हसन, मेहदी अकबर अली, अशरफ अली। तो कहिएगा सर इनका असल नाम था, और सभी लोग जवाब दे रहे हैं मेहदी हसन था, और राइट आंसर बाबू हो जाएगा ये। दूसरा, मेहदी अफादी कब पैदा हुए, 1822, 1828, 1850, 1817। तो 1828 में आपको याद होगा, जो गोरखपुर में पैदा हुए थे, और राइट आंसर 1828 हो जाएगा। सवाल नंबर बाबू क्या 3 है, ऐसे पढ़ने में सर जो है ना, कैसा लग रहा है, हाँ। तो बच्चे को लिखा है कि सर इतना भी खामोशी अच्छी नहीं है, आप तो हम लोगों से बोल ही नहीं रहे, बोलेंगे बोलेंगे बोलेंगे, और ऐसे बाबू को कितना अच्छा भी लग रहा है। खैर चलो, मेहदी अफादी कहाँ पैदा हुए, तो कहोगे बाबू गोरखपुर में, और ये 1828 में पैदा हुए थे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4, मेहदी अफादी ने कितनी शादियां की। तो मेहदी अफादी, गालिब 1, शहबाज 2, तो इन करेंगे 3, और आप लोग आंसर भी दे रहे हैं 3। आगे बढ़ते हैं बाबू, सवाल नंबर 5 क्या है, मेहदी अफादी के वालिद पेशे के एतबार से क्या थे, डॉक्टर, प्रोफेसर, कोर्ट इंस्पेक्टर या फौजी, है ना। मेहदी अफादी के वालिद, है ना, तो ध्यान रखोगे। ये तो ऑप्शन में अलग से सवाल था, लेकिन ऑप्शन पे याद रखोगे, और 2 देखते हैं क्या आंसर दे रहे हो। वाह, बड़ी तेज हो, और सभी लोग लगा रहे हैं कोर्ट इंस्पेक्टर, और राइट आंसर बाबू हो जाएगा आपका ये अलिफ बे जिम यहाँ होना चाहिए था, खैर आप समझ रहे होंगे। चलो, सवाल नंबर 6 है बाबू, इनमें से लतीफ का मतलब है, लतीफ का मतलब नाजुक, शराब, खुश या शरबत। जल्दी से बताओ लतीफ के माने क्या है, जल्दी बताओ लतीफ के माने। देखते हैं कितने लोग जो है ना बता पाते हैं। चलो चलो, आंसर दो जब तक। हाँ, एक तरह से देखो, लतीफ के माने बाबू ध्यान रखोगे, पाको साफ भी लिया जाता है, और पतला नाजुक है तो नाजुक भी ले लोगे, और राइट आंसर नाजुक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर, इनमें से अंग्रेजी और फारसी में कौन महारत हासिल रखते थे। बेदी तो अभी पढ़े नहीं हो, सैयद मोहम्मद मोहसिन, मेहदी अफादी, राइट आंसर दे रहे हो, और राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेहदी अफादी। क्लियर है बाबू। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 8, नक्काद के माने शायरी करने वाला, तनकीद करने वाला, पढ़ने वाला, तनकीद करने वाला, तो डबल डबल तनकीद करने वाला है, तो नक्काद के माने यही होगा, जो आंसर दे रहे हो उसका सही है। क्लियर है। आगे की ओर बढ़ते बाबू, सवाल नंबर 9, जो बन जा से जवानी, और राइट आंसर हो जाएगा जो बन जवानी। क्लियर है। सवाल नंबर बाबू 10, मेहदी अफादी की तीसरी बीबी का नाम क्या था। इज्जतुन्निसा, अजीजुन्निसा बेगम, अजीमुन्निसा। तो कहिएगा जी सर अजीमुन्निसा बेगम, दोनों में डिफरेंस है। अजीजुन्निसा बेगम बाबू आपको पता है सर सैयद अहमद खां की वालिदा थी। इज्जतुन्निसा बेगम बाबू ये गालिब की वालिदा थी, तो आपको डिफरेंस याद रखना है। इज्जतुन त रहे तो गालिब, न रहे तो सर सैयद, और फिर अजीम रहे तो अजीमुन्निसा, किसका हो जाएगा, मेहदी अफादी। क्लियर है। सवाल नंबर 11, खाका के माने क्या है, अक्स, धूप, आदत या शिदा। जल्दी लगाओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। और दे रहे हो, खाका के माने बाबू अक्स, यानी एक तरह से स्केच कहते कह सकते हो, तस्वीर, तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते बाबू, सवाल नंबर 12, मेहदी अफादी ने शामिल निसाब में किसको खत को लिखा है। सर सैयद को, नजीर अहमद को, मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम, और सभी लोग दे भी रहे आंसर, क्योंकि गालिब तो होगा नहीं, और राइट आंसर बाबू ये हो जाएगा। सवाल नंबर 14, प्रस्तार का मतलब आने वाले, चाहने वाले, सोने वाले। प्रस्तार, ये प्रस्थान नहीं कह रहा है, ध्यान रखोगे, ये क्या कह रहा है बाबू, प्रस्तार कह रहा है। क्लियर है। तो प्रस्तार के माने बताना है सबको।
चलो जल्दी आंसर दो, देख रहे हैं हम। हाँ चलो, आंसर सभी लोग सही दे रहे हैं लगभग। चाहने वाला होगा और चाहने वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बाबू, सवाल नंबर 15। पेश के माने हाजिर। देखिए हाजिरी है लेकिन हाजिर होना चाहिए ना, कहते हैं पेश कीजिए। पेश कीजिए यानी हाजिर कीजिए, पेश यानी हाजिर हो जाएगा। भाई दोस्त तो होगा नहीं, है ना, तो जाना होना होगा नहीं। नक्काद के सहाफी कौन है? तुम नक्काद के सहाफी बाबू मेहदी अफादी को लगाओगे और तुम लोग दे रहे हो, और मेहदी अफादी क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है ना। बड़ा जो है ना आप लोगों को लग रहा होगा अजीब कि सर इतना कम समय में बहुत अच्छा, है ना, ये नहीं कि एक स्पीड में आपको एकदम अच्छा से पढ़ाई हो रहा है सिर्फ ना। चलिए इंशाल्लाह बातें भी हम लोग करेंगे, लेकिन अभी जो है फिलहाल के लिए सब्र के अलावा आपके पास कुछ है नहीं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 17। फतह के माने क्या है बाबू? एक होता है फतह, है ना, ये फतह, और एक होता है बाबू शिकस्त। ठीक है, क्या होता है? शिकस्त। तो ये ध्यान रखिएगा, इसके माने हार होता है, शिकस्त यानी हार जाना, और फतह मतलब जीत होता है। क्लियर है, तो फतह यानी जीत हो जाएगा। कहाँ है जीत? तो आंसर जीत दे भी रहे हो और राइट आंसर हो जाएगा। 18। मेहदी अफादी ने अपने घर का क्या नाम रखा? दौलत, प्रस्थान, फरेब। तो कहिएगा सर दौलत नहीं रखा, गुलजार नहीं रखा। 50% निकल गया, बताओ जल्दी से। कहोगे सर बिल्कुल प्रस्थान हो जाएगा, और राइट आंसर बाबू प्रस्थान हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मेहदी अफादी को फारसी और अंग्रेजी के अलावा किस जबान में महारत हासिल थी? तो उर्दू में महारत हासिल थी, सिंपल सी बात है। अरबी तो होगा नहीं, बंगला हिंदी होगा नहीं, अरबी उर्दू फारसी, और यही रहे, ध्यान रखिएगा, ये फारसी की जगह उर्दू रहे तो यही अंग्रेजी दे देगा। यानी अगर पूछे कि मेहदी अफादी को फारसी और उर्दू के अलावा किस जबान में महारत हासिल थी? अंग्रेजी में। अंग्रेजी और उर्दू के अलावा कौन था? तो फारसी। ये कैसे भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, और सवाल आपका यहीं पर मुकम्मल हो गया। अब आपका जो है ना देखिए कम समय लगा एप्लीकेशन पर, यूट्यूब पे जो है ना आपको इतना समय लगता था, लेकिन उसमें कुछ सीख, कुछ मोटिवेशन, है ना, बहुत सारा चीजें रहता था। खैर आज जो है देखिए हमको लगता है 2-2 चैप्टर समाप्त हुआ लगभग आपको 15 मिनट में, है ना। 15 मिनट में 2 चैप्टर आपका क्लियर हो गया, और किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और आराम आराम से हम ले जा रहे हैं। फिर भी आपको जो है ना इतना कम समय में 2 चैप्टर, चूंकि कम कम ऑब्जेक्टिव है ना, और जितना बताएं उतना आपको याद रखना है। एक बार रिवीजन सुन लेंगे तो बेहतर रहेगा, है ना। चैप्टर 1 हमदे खुदाई अज़्वजल, जनाब शबनम कमाली, भाभी जान 4 अफसाना, भाभी जान सुहेल अजीमाबादी, लिखने वाले सुहेल अजीमाबादी, भाभी जान अफसाना है। दूसरा अफसाना फरार, लिखने वाले सैयद मोहम्मद मोहसिन। तीसरा, है ना, तीसरा अफसाना हो जाएगा आपका कटी हुई शाख, लिखने वाले कमर जहां। आशियाना निगार अजीम। उसके बाद हम लोग 6 क्या पढ़े थे? मजमून, आलिम हिद्दत, मुसन्निफ माखूज यानी कोई राइटर नहीं है, रिया सर सैयद अहमद खां, अदब की पहचान डॉक्टर अब्दुल मुगनी, है ना। 8वां 9वां हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, माखूज है, इसका भी राइटर नहीं है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आप लोग याद रखे थे, 1891 में पैदा हुए और 1956 में इनका इंतकाल हो गया। उसके बाद आर्यभट्ट, उसके बाद आप देखे थे एक और है आर्यभट्ट से पहले उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र, लिखने वाले लतीफुर रहमान। उसके बाद आर्यभट्ट है। तो 6 मजमून यहाँ मुकम्मल हो गया। तो 6 5 4 10 और एक वो चैप्टर 11 चैप्टर। 12वां चैप्टर आप नाविल पढ़े थे, फहमीदा और मंजली बेटी हमीदा के गुफ्तगू, नदीर अहमद लिखने वाले हैं। 1836 में पैदा हुए और 1910 में इनका वफात हो गया था। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो कहिएगा सर कि 13वां चैप्टर आप पढ़ाए थे वही मिर्जा गालिब का खत, 13 चैप्टर हो गया। 14 चैप्टर अब्दुल गफूर साबाद और 15वां चैप्टर मेहदी अफादी। ये 15 चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो गया, है ना। 15 चैप्टर और नॉन हिंदी में 11 चैप्टर। इतना बहुत ही अच्छा तरीका से कम समय में सबसे आगे हम चल रहे हैं। अब आपका 1-2 दिन अगर क्लास भी छूटेगा तो आप अफसोस ना करेंगे, बल्कि आसान तरीका से सब्र करेंगे कि चलो भाई हम लोग का इतना तक कंप्लीट हो गया है, सबसे हम लोग आगे हैं, किसी सबको हम लोग पीछे कर चुके हैं ना। तो चलिए आज का ये क्लास आप लोगों का देख रहे होंगे, कैसा अजीब सा फील हो रहा होगा ना, क्योंकि इंशाल्लाह आपसे तो बातें होगी। खैर लेकिन आज के लिए इतना ही, है ना। और मिलते हैं बाबू अगली क्लास में। एक बार फीडबैक अगर देना होगा तो डाउट सेशन में फीडबैक देखिए दीजिएगा, और हमको अजब अजब फील आता है। खैर ये सब्र के अलावा कुछ हम कह नहीं सकते हैं आपसे। बाकी जो है आपका जो मर्जी आप वहाँ पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह वहाँ आपको जवाब जरूर देंगे, ठीक है। तो ये कम वक्त में आप लोगों को लग रहा होगा कि इतना अच्छा पढ़ाई, है ना। अगर इस तरह से चाहिए किसी किसी को तो बताइएगा, नहीं तो फिर आप देख रहे थे कि 20-15 ऑब्जेक्टिव पे 47-42 मिनट भी ले लेते थे ना। तो खैर आप लोगों को बताइएगा दोनों में से कौन चाहिए था। उसमें था कि आप लोगों का मोटिवेशन वगैरह, है ना, बहुत तरह के समझाने के बाद, है ना। तो खैर चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं बाबू अगली
अगली क्लास में, और इंशाअल्लाह ताला सब्र कर ले, बातें होगी आपसे। चले मिलते हैं अगली क्लास में बाबू। आज के लिए इतना ही। सभी को बाबू अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर फिर भी किसी तरह कोई दिक्कत, कोई डाउट सवाल में हो तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग डाउट सेशन में भेज सकते हैं, जो आपको डाउट वहां हम सॉल्व करेंगे। क्लियर है? चलिए मिलते हैं बाबू अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही।